अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टेप्स क्या होंगे, उस जगह पर हमको ध्यान देना है। जैसे देखो, ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे एक्सप्रेस पे ये 0.6 लिखा है, या 0.7 पर बार लिखा है, या 0.47 लिखा है, केवल बार जो लगा हुआ वो केवल 7 पर है। ओके, तो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी इन सभी डेसिमल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। जहां पर ध्यान रखना कि ये तो एक नॉर्मल है, 0.6 जो है वो एक नॉर्मल डेसिमल एक्सप्रेशन है, आप कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि उसमें उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 0.6 फिक्स हो गया उतना। 0.7 पर बार लगा, इसका मतलब ये है कि 0.77777 ऐसे चल रहा है। ओके, 0.47 लिखा है, उसका मतलब ये है 0.47777 ऐसे चल रहा है। ठीक। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग चाहें तो मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकता हूं, मैं तुरंत का तुरंत इसका आंसर बता सकता हूं कि ये ऐसे कन्वर्ट हो गया, वो ऐसे कन्वर्ट हो गया। बट मैं वो बताऊंगा नहीं, मैं अब तो मैं पूरी प्रोसेस के थ्रू बता रहा हूँ कि वो चलेगा कैसे। देखो, ये जो 0.6 है ये तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 6/10, कोई टेंशन की बात नहीं है, आसानी से वो ब्रेक हो गया। ठीक है, जब आप 0.7 को ब्रेक करेंगे, वैसे तो इसका एक प्रोसीजर, जो इसका बड़ा प्रोसीजर है, आप उसको क्या करेंगे, सपोज करो लेट दिस इज इक्वल टू 0.7 बार, फिर आप दो दो पोर्शंस मिलेंगे, एलएचएस मिलेगा, आरएचएस मिलेगा, मल्टीप्लाई कराओ, सिंगल डिजिट का डेसिमल एक्सप्रेशन है तो वहां पर आप 10 का मल्टीप्लाई करवा के आप उसको वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी भी किसी नंबर पर एक डिजिट के बाद, जैसे मान लीजिए 0.7 केवल एक एक सिंगल डिजिट है और उस पर सिंगल डिजिट पर ही बार लगा हुआ है, मतलब 7 पर ही बार लगा हुआ है, तो आप इसको आसानी से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 7/9, यानी जो वन वन बार जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक 9 को। तो मैं 0.7 को आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ, मतलब उसको एक फ्रैक्शनल फॉर्म दे सकता हूँ, रेशनल फॉर्म दे सकता हूँ 7/9 की। अब उसके बाद फिर क्या होगा, अब मेरे पास बचा केवल केवल 0.47, तो मैंने क्या किया, 0.47 को सपोज करा, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास, हमको लग रहा है कि जो अगर इसको लिखा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से वो अप टू चलता चलता चला जा रहा है। हमने देखा कि हमारे पास में जो रिपीटिंग नंबर है वो सिंगल डिजिट है, जिसका नाम है 7। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं पहले इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाई 10। तो जब मैं 10 का, मैं आपके लिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे तो 10x हो जाएगा, और जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 4.777 डॉट 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 डॉट। अब है क्या कि अभी तो आपके पास में जो नॉन रिपीटिंग डिजिट था वो आपने उसको बाहर निकाल दिया, डेसिमल से कंप्लीट नंबर की फॉर्म दे दी। अब रिपीटिंग वाले पे वर्क करना है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने फिर लिखा अगेन मल्टीप्लाई बाई 10। मैंने फिर से मल्टीप्लाई करा दिया, किससे, 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100x हो जाएगा, ये हो जाएगा 47, और पॉइंट इस तरीके से डॉट डॉट चलता रहेगा। मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड है। मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को कर दिया माइनस, मैंने इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को कर दिया माइनस, तो मेरे पास ये बचेगा 90x इज इक्वल टू, ये डेसिमल का तो सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डेसिमल के बाद वाला पार्ट पूरा पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। फिर 47 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 47 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 43। तो x इज इक्वल टू हमारे पास बचा 43/90, ये हमारे पास आ गया। यानी इसका मतलब हम चाहें तो मैं इस 0.47 बार को मैं 43/90 लिख सकता हूँ। अब मैं एक और बात बता दूं आपको, मैंने आपको बोला था कि मैं ये काम बहुत जल्दी कर सकता था, लेकिन मैंने वो आपको कहा कि मैं पहले उसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि ये क्या है। देखो, जैसे ये 0.7 बार था, तो मैं इसको आसानी से लिख सकता था। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आप क्या करिए, पूरा कंप्लीट नंबर लिख लीजिए, जैसे मैंने 47 पूरा कंप्लीट नंबर लिख लिया। अब इसमें जितने पर बार नहीं लगा है उसको आप कर दीजिए माइनस, कर दिया माइनस, और फिर आपके पास जितने पर बार लगा उसका तो 9 हो गया, और जिस पर बार नहीं लगा उसका 0 हो गया। तो ये तुरंत ही पहले से ही लिखा जा सकता था 43/90, मतलब मैं इतना सब ना करता तो भी मेरे पास ये वाला आंसर जो था वो आ गया था, मैं इसको आपको बताना नहीं चाहता था उस समय।
क्योंकि मुझे आपको ये बात समझानी थी, ठीक है। अब हमारे पास में रिजल्ट क्या है, हम लोग क्या करेंगे नाउ, सभी को ऐड करना है। देखो इसका मतलब कितना हुआ, 6 अपॉन कितना हो गया 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 अपॉन 9, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 43 अपॉन में 90। तो कुल मिलाकर के एलसीएम कितना आएगा 90, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 10 9 जा कितना हो गया 90 हो गया, और 9 6 जा 54, ये 70 हो जाएगा, और ये 43 हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया 4 3 7, यानी ये 7 हो गया, और 7 5 12, 12 और 4 कितने हो गए 16, यानी 167 अपॉन 90 दिख रहा होगा, हाँ। चलो अगर नहीं दिख रहा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कुल मिला के आंसर कितना आया 167 अपॉन में 90। 167 अपॉन 90 जो है वो इसका फाइनल आंसर है, ठीक है।